नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को राहत देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के अंतर्गत अब आश्रित व्यक्ति 90 के बजाय 180 दिन तक आवेदन कर सकेगा। कार्मिक विभाग ने इस बारे में बुधवार को आदेश जारी किया। मार्च अप्रैल में हो सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द हो सकते हैं। पहले पंच सरपंच के चुनाव कराए जाएंगे, इसके बाद प्रधान और जिला परिषद के चुनाव होंगे। राजस्थान में पंच सरपंच के चुनाव की अधिसूचना 1 मार्च के आसपास जारी हो सकती है। संभावना है कि पंच सरपंच के चुनाव 20 मार्च तक करा लिए जाएंगे। इसके 1 महीने बाद यानी अप्रैल में 437 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के चुनाव कराए जा सकते हैं। पंच सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर यानी मत पत्र से कराए जाएंगे। शौचालय की टाइल्स देखकर हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा। राजस्थान के जालोर जिले के आहोर शहर में खेल मैदान के नजदीक बने महिला और पुरुष शौचालय सालों से गंदगी के ढेर बने हुए थे। इनकी मरम्मत के दौरान शौचालयों की दीवारों पर ऐसी टाइल्स लगा दी गयी जो हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हैं। ये टाइल्स दीपक के आकार वाली हैं, जिन पर लोग पूजा के समय दीपक जलाते हैं। वहीं शौचालय जैसे जगह पर ऐसी टाइल्स देखकर स्थानीय लोग भड़क उठे। कमीशन मांगने वाले 3 विधायकों को नोटिस। एमएलए फंड में पैसा लेकर मनचाही सिफारिश करने के मामले में भास्कर स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए तीनों विधायकों को विधानसभा की सदाचार कमेटी ने नोटिस जारी किया है। कमेटी ने बीजेपी के रेवंत राम डांगा, कांग्रेस की अनीता जाटव और निर्दलीय ऋतु बानावत को 19 दिसंबर को 11 बजे तलब किया है। सदाचार कमेटी तीनों विधायकों से 1 to 1 मिलकर सवाल जवाब करेगी। पहली बार जयपुर भूकंप की ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में जयपुर भूकंप के लिहाज से हाई रिस्क जोन में है। जयपुर के अलावा अलवर भिवाड़ी भी हाई रिस्क जोन में है। हाई रिस्क जोन का मतलब 5 से 6 रिक्टर स्केल के झटके आ सकते हैं, जो सैकड़ों पुरानी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने देश का नया भूकंप जोखिम नक्शा जारी किया है। इसमें जयपुर, भिवाड़ी और अलवर को ज्यादा खतरे वाले जोन 4 में डाला गया है। इससे पहले साल 2016 तक जयपुर माइल्ड डैमेज रिस्क जोन 2 में शामिल था। राजस्थान में होने जा रही बड़ी महापंचायत, नरेश मीणा होंगे शामिल। राजस्थान के बूंदी में शुगर मिल के संचालन को लेकर किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। इसको लेकर किसानों युवाओं की हुई बैठक में निर्णय लिया है। 28 दिसंबर को आड़ागेला बालाजी मंदिर पर प्रस्तावित इस महापंचायत को लेकर गांव-गांव बैठकों का दौर जारी है। महापंचायत में किसान नेता नरेश मीणा सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। इसके अलावा सांसद हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोथ और अतुल प्रधान को भी आमंत्रित किया गया है। विधायक सांसदों के रिश्तेदारों को वीआईपी नंबरों का फर्जी अलॉटमेंट। परिवहन विभाग में 3 डिजिट के वीआईपी नंबरों के फर्जीवाड़े में एक्शन शुरू हो गया है। राजस्थान में पहली बार जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से कार्यवाही शुरू की गई है। जयपुर में फर्जी तरीके से बेचे गए 2129 वाहन नंबरों के मामले में वाहन स्वामियों नोटिस जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, सभी वाहनों की आरसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब सभी वाहनों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। राजस्थान में 3 नई आवासीय योजना का शुभारंभ। राजस्थान में फ्लैट लेने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राजस्थान आवासन मंडल ने जयपुर समेत 3 जिलों में फ्लैट्स के लिए 3 नई योजनाओं का शुभारंभ कर दिया है। इसमें आवेदन के लिए हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स पढ़कर फॉर्म भर सकते हैं या कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। उपभोक्ताओं के खातों में पहुंची 17,000 रुपए की सब्सिडी। राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में लागू की गई 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब घर की छत पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 17,000 रुपए की राज्य सब्सिडी मिलने लगी है। इसकी शुरुआत जयपुर विद्युत वितरण निगम ने कर दी है। पहले चरण में जयपुर डिस्कॉम ने 169 लाभार्थी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में कुल 28,73,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन भर्ती पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लाइब्रेरियन की सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगा दी। मामला पूर्व सैनिकों के लिए तय 12.5% आरक्षण 12.5%
5% आरक्षण का सही पालन न होने का है। कोर्ट ने राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB से इसकी सफाई मांगी है। जज अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने आदेश दिया कि इन आरक्षित पदों पर केवल पूर्व सैनिकों की ही नियुक्ति हो, किसी अन्य वर्ग से नहीं। ये फैसला न सिर्फ पूर्व सैनिकों के अधिकारों की मजबूत रक्षा करता है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। अरावली पर्वतमाला पर SC के फैसले पर बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तीखा हमला किया जिसमें अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदल दी गई है। गहलोत ने इसे अवैध खनन करने वालों के लिए रेड कारपेट और पारिस्थितिक विनाश का सीधा निमंत्रण कहा है। दरअसल केंद्र सरकार की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को आदेश दिया कि अब अरावली क्षेत्र में सिर्फ वही भू आकृति पहाड़ी मानी जाएगी जो अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। पटवारी भर्ती डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट बढ़ाई। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में पास हुए कैंडिडेट्स के लिए पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। राजस्व मंडल प्रशासन ने गैर मौजूद रहे उम्मीदवारों को लास्ट मौका दिया है। 3705 पदों पर भर्ती के लिए 7410 कैंडिडेट्स को बुलाया था और अब तक करीब 6500 कैंडिडेट्स की पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है। एयरपोर्ट पर सामान छूटा और खोया तो AI करेगा मदद। जयपुर एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को अपने सामान के छूट जाने या खो जाने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर यात्रियों का सामान एयरपोर्ट पर खो जाता है या छूट जाता है तो आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। विक्रम भट्ट की जमानत याचिका पर 6 घंटे चली सुनवाई। मूवी बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में उदयपुर कोर्ट में बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। करीब 6 घंटे तक बुधवार को सुनवाई चली। जज ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी। सुबह करीब 11:30 पर सुनवाई शुरू हुई। फिर लंच के बाद वापस सुनवाई शुरू होकर शाम करीब 5:30 तक चली। उद्घाटन शिलान्यास पट्टिका के QR कोड से हर प्रोजेक्ट की जवाबदेही तय। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन पट्टिकाओं पर प्रोजेक्ट के नाम के साथ उद्घाटन करने वाले मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि का नाम लिखा जाता है, लेकिन यह जानकारी नहीं दी जाती कि प्रोजेक्ट का ठेकेदार कौन था और उस कार्य में कितनी राशि खर्च की गई। साथ ही प्रोजेक्ट की गारंटी अवधि की जानकारी भी नहीं दी जाती है। राजस्थान के कई जिलों में आज बूंदाबांदी की संभावना। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार आज 18 दिसंबर को राजस्थान के कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रदेश में विभिन्न जगहों पर गुरुवार से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर सहित अन्य जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं, जिसके असर से प्रदेश में कोहरे और सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 23 दिसंबर से एक कम वायुदाब का क्षेत्र भी बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कड़ाके की सर्दी धूजनी छुड़ाएगी। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक बुधवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। अब बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाना पड़ेगा महंगा। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग किए बिना नहीं चल सकेंगे। नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अजमेर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 16 टीमें 2 पारी में करेंगी निगरानी। शहर में महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। छेड़छाड़ और चेन स्नेचिंग की वारदातों पर रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का पुनर्गठन किया है। यूनिट 16 टीमों में सुबह शाम की 2 पारी में शहर के प्रमुख व संवेदनशील इलाकों में गश्त कर निगरानी रखेगी। राजस्थान व पड़ोसी राज्यों के मरीजों को मिलेगा लाभ। राजधानी में हार्ट और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एडवांस इलाज की दिशा में नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत हार्ट एंड लंग फेलियर क्लिनिक की शुरुआत की गई, जहां एंड स्टेज फेफड़ों की बीमारियों और एडवांस कार्डियक स्थितियों से पीड़ित मरीजों का विशेष मूल्यांकन किया जाएगा। क्लिनिक का उद्देश्य उन मरीजों को आगे का रास्ता दिखाना है जो पारंपरिक इलाज की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं और
और अब उन्हें एडवांस इंटरवेंशन की जरूरत है। 500 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री बंद करने की जंग। हनुमानगढ़ जिले की राठीखेड़ा क्षेत्र में 500 करोड़ की लागत से लग रही एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बंद करने की छिड़ी जंग के बीच बुधवार को जंक्शन मंडी परिसर में किसानों की महापंचायत हुई। संयुक्त किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत ने मंच के माध्यम से ऐलान किया कि जब तक फैक्ट्री को बंद व एमओयू रद्द करने को लेकर स्पष्ट आदेश जारी नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एक बार फैक्ट्री लगने पर दोबारा बंद नहीं होगी। टिकैत ने कलेक्टर की ओर से ट्रैक्टर को हथियार बताने के बयान की निंदा की। राजस्थान में 70 लाख से अधिक नए पात्र व्यक्तियों को इस योजना में किया शामिल। प्रदेश में अंत्योदय की भावना को जमीन पर उतारते हुए राज्य सरकार ने बीते 2 वर्षों में खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। इस अवधि में 70 लाख से अधिक नए पात्र व्यक्तियों को योजना में शामिल किया गया, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे। इसी सोच के तहत श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से मात्र 8 रुपए में 15 करोड़ से अधिक पौष्टिक भोजन की थालियां परोसी जा चुकी हैं, जिससे श्रमिकों, छात्रों और निर्धन वर्ग को सीधा लाभ मिला है। जोधपुर में तैनात होंगे अमेरिका से आए 3 नए अपाचे हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना की मारक क्षमता को धार देते हुए अमेरिका से 3 नए अपाचे AA-96 अटैक हेलीकॉप्टर भारत पहुंच गए हैं। बुधवार 17 दिसंबर 2025 को ये हेलीकॉप्टर विशाल एंटोनोव AN-124 ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर उतरे। इसके साथ ही थल सेना के लिए खरीदे गए कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति पूरी हो गई है। राजस्थान का यह हाईवे होगा 4 लेन। राजस्थान को जल्द ही एक और 4 लेन सड़क की सौगात मिलने वाली है। दौसा और अलवर जिले के महवा, मंडावर और राजगढ़ कस्बे को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 921 अगले साल तक 2 लेन से 4 लेन में बदला जाएगा, जिससे कैला देवी और मेहंदीपुर बालाजी का सफर आसान होगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व बफर जोन के पास लगी आग। राजस्थान के अलवर शहर में सरिस्का बफर जोन के पास स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी पर अचानक लगी आग ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। शाम के समय धधकती लपटें देखकर शहरवासियों में भय का माहौल फैल गया। श्रीगंगानगर में 100 से ज्यादा गायों की मौत का मामला। गंगानगर में रायसिंह नगर क्षेत्र के भोमपुरा गौशाला में भारी संख्या में गोवंश की मौत का मामला गर्मा गया है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि पिछले कुछ दिनों में ही कम से कम 100 गायों की मौत हुई है। देर शाम अंधेरा होने के कारण स्थिति का सही आंकलन करना मुश्किल हो रहा था। मौके पर पुलिस बल तैनात है और प्रशासन जाँच में जुटा है। समेजा कोठी थाना क्षेत्र में स्थित इस गौशाला को करीब 11 वर्ष पूर्व जन सहयोग से स्थापित किया गया था, लेकिन गौशाला प्रबंधन की कथित लापरवाही के चलते लगातार गौवंश की मौतों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। घटना सामने आने के बाद गौशाला के अध्यक्ष पालाराम बिश्नोई को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदेश के अस्पतालों में लगे घटिया मल्टीपैरा मॉनिटर। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों के आईसीयू और इमरजेंसी में लगाए गए मल्टीपैरा मॉनिटर घटिया क्वालिटी के मिले हैं। जांच में सामने आया कि मॉनिटर में लगाए गए बोर्ड उस मल्टीनेशनल कंपनी के नहीं हैं जिनके नाम पर सप्लाई की गई थी। उनकी जगह लोकल क्वालिटी के बोर्ड लगाए गए जो गंभीर मरीजों की सही रीडिंग देने में सक्षम नहीं है। दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद सरकार के आदेश पर कराई गई जांच में यह गड़बड़ी सामने आई है। पीएम जन आरोग्य योजना से जुड़ी MAA योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य MAA योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के नागरिक राज्य के बाहर भी कैशलेस स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकेंगे। आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुक्रवार से लागू होगी। मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे। राजस्थान के निवासियों को राज्य से बाहर यानी 2 राज्यों तमिलनाडु व कर्नाटक को छोड़ देश के हर राज्य में सुविधा का लाभ मिल सकेगा। धौलपुर में 97 बिजली कनेक्शन काटे। जयपुर डिस्कॉम ने धौलपुर खंड में राजस्व वसूली अभियान तेज कर दिया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले डिस्कॉम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इस अभियान के तहत 97 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिन पर 50,000 रुपए से अधिक का बकाया था।
चित्तौड़गढ़ में खाद बिक्री अनियमितता पर कृषि विभाग का नोटिस। चित्तौड़गढ़ शहर के सेंती क्षेत्र में स्थित दीर्घ इंटरप्राइजेज खाद दुकान को लेकर कृषि विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस किसानों की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर दिया गया है। कृषि विभाग ने फर्म को निर्देश दिए हैं कि वह 3 दिन के अंदर अपना पक्ष स्पष्ट करे। नोटिस में कहा गया है कि किसानों ने यूरिया खाद बिक्री में अनियमितता और दबाव बनाने की शिकायत की है, जिसकी जाँच जरूरी है। 5वीं और 8वीं बोर्ड के आवेदन आज से शिक्षा विभाग से जुड़े राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 8वीं और 5वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म गुरुवार से ऑनलाइन भरे जाएंगे। 10 जनवरी की रात तक आवेदन किया जा सकता है। राज्य के करीब 24 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में हिस्सा लेंगे। ये एग्जाम प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जा रही है। दौसा में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। दौसा में बुधवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। शहीद स्मारक पर जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओढ़ के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट के सामने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दोष मुक्त किया है। उससे स्पष्ट हो गया है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा था। फरवरी में प्रस्तावित सीईटी नियमों में बदलाव पर निर्णय नहीं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी 2024 की पात्रता अवधि 2 महीने बाद फरवरी 2026 में समाप्त हो जाएगी। इस सीईटी की पात्रता अवधि 1 वर्ष निर्धारित थी, जो अब पूरी होने जा रही है। पात्रता समाप्त होने से करीब 18 लाख अभ्यर्थी सीईटी आधारित भर्तियों की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। सीईटी स्नातक स्तर के 8,78,000 अभ्यर्थियों की पात्रता 11 फरवरी 2026 को समाप्त होगी, जबकि सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के 9.17 लाख अभ्यर्थियों की पात्रता 16 फरवरी 2026 तक मान्य रहेगी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जारी। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जारी है। सीएमएचओ जयपुर सेकंड मनीष मित्तल के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों 16 फरवरी 2026 तक मान्य रहेगी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जारी। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जारी है। सीएमएचओ जयपुर सेकंड मनीष मित्तल के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बुधवार को कानोता स्थित सुपर से ऊपर ब्रांड का वेजिटेबल सॉस बनाने वाली मैसर्स रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेस पर कार्रवाई करते हुए 1411 किलो सॉस सीज किया है। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। इसी क्रम में आज डीडवाना जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने किया। कोटा में अवैध प्लानिंग पर केडीए का बुलडोजर चला। कोटा विकास प्राधिकरण केडीए ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज 3 अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण हटाया। मुकंदरा विस्तार योजना में अवैध रूप से काटी गई प्लानिंग प्लॉट काटे को ध्वस्त किया। मेडिकल कॉलेज के सामने दौलतगंज में हो रहे अतिक्रमण को तोड़ा। ये कार्रवाई करीब 5.5 घंटे चली। सऊदी अरब से 30 दिन बाद रमेश का शव पहुंचा। दिल्ली बालोतरा के युवक की सऊदी अरब में संदिग्ध मौत के 1 महीने बाद उसका शव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया है। दोपहर तक जयपुर पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से बालोतरा जिले के गिड़ा सोहड़ा पैतृक गांव लाया जाएगा। सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया। अलाय पंचायत समिति मांग पर किसान आंदोलन धरने में बदला। नागौर में अलाय को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन अब और भी तेज हो गया है और यह एक अनिश्चितकालीन धरने में बदल चुका है। श्री बालाजी के स्थान पर अलाय को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर कड़ाके की सर्दी के बावजूद हजारों की संख्या में किसान जमे हुए हैं। पंचायत समिति करौली की 6 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी लगाए। पंचायत समिति करौली में 6 ग्राम विकास अधिकारियों पर अतिरिक्त चार्ज को हटाते हुए विकास अधिकारी प्रधान गुर्जर ने 6 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किए हैं।
सीएम भजनलाल शर्मा ने की बड़ी घोषणाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जालोर जिले के आहोर दौरे पर रहे, जहां सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जालोर जिले के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी, ग्रामीण व शहरी समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। राजस्थान के स्कूल अगले 3 दिन बंद रहेंगे। विभाग ने बताया कि 19 और 20 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में शिक्षकों के प्रशिक्षण और कार्यशाला सत्र होंगे। इस कारण स्कूलों में दोनों दिनों में पढ़ाई नहीं होगी। 19 दिसंबर शिक्षक सम्मेलन को शुक्रवार, 20 दिसंबर शिक्षक सम्मेलन को शनिवार और 21 दिसंबर रविवार होने के कारण बच्चों को लगातार 3 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। वीबीजी रामजी बिल लोकसभा में पास। भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबीजी राम जी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो पहले नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए, बापू याद आए, तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी। उदयपुर में आबादी क्षेत्र में घुसा लेपर्ड। उदयपुर में आज सुबह इलाके में लेपर्ड घुस जाने के बाद हड़कंप मच गया। यह घटना कृष्णपुरा कॉलोनी की है, जहां एक घर में एक लेपर्ड घुसता नजर आया। इस लेपर्ड के मूवमेंट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लेपर्ड एक घर से कूदकर दूसरे घर की तरफ भाग रहा है। इस घटना के बाद से लोग घरों के अंदर कैद हो गए हैं। एनडीटीवी राजस्थान से बातचीत में लोगों ने बताया कि सुबह जब वे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो कॉलोनी में कुत्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद उन्हें शक हुआ। फिर जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की गई तो दिखा कि एक लेपर्ड एक घर से कूदकर दूसरे घर में घुसता है। जिस घर में लेपर्ड घुसा, दौसा में 22 दिसंबर को ओबीसी आयोग करेगा जन सुनवाई। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में जिला परिषद सभागार में 22 दिसंबर को जन सुनवाई करेगा। अजमेर में एंटीक खजाने पर पुलिस का बड़ा शिकंजा। जिले में अवैध एंटीक और वन्य जीव अवशेषों की तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आईपीएस अजय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला स्पेशल टीम ने हाथी भाटी क्षेत्र में एक मकान पर दबिश दी। कार्रवाई में हाथी के दांत, राजा महाराजाओं के समय के सोने चांदी के सिक्के, प्राचीन मूर्तियां, तलवारें, बड़ी संख्या में दुर्लभ एंटीक वस्तुएं बरामद की हैं। पुलिस और पुरातत्व विभाग की संयुक्त टीम ने बरामद वस्तुओं की पड़ताल में जुटी है। नारनौल में टायर फटने से राजस्थान की पिकअप पलटी। हरियाणा के नारनौल में नेशनल हाईवे नंबर 1 148 बी पर गांव नीरपुर के पास टायर फटने से एक पिकअप गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 16 के करीब लोग घायल हो गए। इनमें 10 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। घायलों में से 6 लोगों की गंभीर हालत के चलते प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 10 लोग अस्पताल में उपचाराधीन हैं। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मरीजों की सुरक्षा बढ़ी। 232 कैमरे लगाए। जोधपुर में 93 साल पहले बना महात्मा गांधी हॉस्पिटल हाईटेक होता जा रहा है। कुछ साल पहले तक अस्पताल में जहां कई बार मरीज के परिजनों की जेब काटने और मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं सामने आती थीं, लेकिन अब अस्पताल में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तीसरी आंख नजर रख रही है। कोटपुतली में दुकानों के आगे हटवाया सामान। कोटपुतली में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के आदेश पर नगर परिषद की टीम ने कस्बे के विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटवाया। ये कार्रवाई नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद खान के निर्देश पर की गई। नगर परिषद एक्सईएन दीपक मीणा के नेतृत्व में एएफओ सत्यनारायण वर्मा और एएसआई कमल सेन सहित परिषद की टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। अलवर में बिजली घर चौराहे के पास से हटाए अतिक्रमण। अलवर शहर में नगर निगम और नगर विकास न्यास यूआईटी द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के चलते शहर के बिजली घर चौराहा स्थित तिकोने पार्क में लंबे समय से कर रखे अतिक्रमण को मंगलवार को ध्वस्त किया गया।
कोटा में उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी को मिलेगी नई उड़ान। देश में शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात कोटा में शिक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने की योजनाओं को तैयार किया जा रहा है। कोटा को देश में उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ संसद भवन में बुधवार को लंबी बैठक हुई। इसमें कोटा बूंदी क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए जो 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।